रामचरितमानस अयोध्याकांड श्लोक। सोऽहं भूतिविभूषणः सुखर सर्वदा सर्वे सर्वगता शिव राशि निभा श्री शंकर नमः। इस प्रथम श्लोक में गोस्वामी जी अपनी रक्षा की बात करते हैं। नीलांभुज श्यामल कोमलमंग सीता समारूपिता वामभागम। राम जी को गोस्वामी जी नमस्कार करते हैं। पाणु महर्षि का चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। गुरु के चरण रज वंदना और मन साफ करके राम वर्णन करने की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। इसी अवसर पर सब अवधवासियों के मन में ऐसी अभिलाषा है। शंकर जी को मनाकर सभी कहते हैं कि राम जी को अब राज्य पर दे दिया जाए। राम की प्रशंसा अवध में होने लगी। सबके उर अभिलाष वस कहहि मनाय महेशु। आप अक्षत जुगराज पद राम ही देव नरेशु। सब ऐसे ही चाहते हैं कि राम को राज्य पद मिले। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज बिराजा। एक समय सब सहित समाजा। एक समय राजा दशरथ राज्य सभा में विराजमान और सभी अवधवासियों के मुख से राम की प्रशंसा सुनकर राजा सोचने लगता है अब राम जी को राज्य पर दे दिया जाए, ये अवसर अच्छा है। राजा ने समय अच्छा जानकर यह सूचना गुरु वशिष्ठ को जाकर सुनाई और अपने मन की बात कही। हे गुरु महाराज, मैं राम को राज्य पद देना चाहता हूँ। यह सुनकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, राजन, आपका विचार बहुत सुंदर है। राम को राज्य पद देने की तैयारी करो, ये समय अच्छा है। यह समाचार जब अवधवासियों ने सुना तो सभी सुनकर आनंदमयी हुए। सभी सोचने लगे कल राम को राज्य पद दिया जाएगा, कल राम को युवराज पद दिया जाएगा, युवराज बनाएंगे। नगरवासी यह सब सोचकर बड़े आनंद में कहने लगे, ये कल भी पता नहीं कब होगा, बड़ा लंबा समय दिखाई देता है। कनक सिंहासन सिय समेता बैठहि राम होई चित चेता। जब सीता जी सहित श्री राम जी स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान होंगे और हमारा मन चीता होगा, आनंदमय होगा, हमारी कामना पूरी होगी। इधर तो सब अवधवासी यह कह रहे हैं कि पता नहीं कल कब होगा, और उधर कुचक्र की चाल चलने वाले देवता विघ्न मना रहे हैं। अवध के बधावे देवताओं को अच्छे नहीं लगते। उसी समय सभी देवताओं ने माता सरस्वती का आह्वान किया। आह्वान सुनकर माँ सरस्वती देवताओं के सम्मुख प्रकट हुई और देवता माँ सरस्वती को मनाकर देवता उनसे विनय करने लगे,
हे माँ सरस्वती, हमारी विनती सुन लीजिए और वही कीजिए जिससे राम जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और हम सभी देवताओं का काम सिद्ध हो जाए। यह सुनकर माँ सरस्वती सोचती है, ये बड़े, इनका निवास तो बड़ा ऊंचा है, लेकिन इनकी सोच बड़ी नीची है, इनकी करतूत बड़ी खोटी है। ऊंचे निवास निज करतूती, देख ही न सकहि प्राय विभूति। सरस्वती चली और सोचती है देवताओं का निवास ऊंचा, पर इनकी सोच बड़ी नीची है। यह सोचकर माँ सरस्वती चली और जो मंथरा की दासी, कैकेयी की दासी जो मंथरा है, उसकी बुद्धि पर जाकर बैठ गई, उसकी बुद्धि को फेर दी। मंथरा ने जब नगर में प्रवेश किया और पूरे नगर को सजा हुआ देखा, बधावे बाज रहे, दीखे मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। सब बधावे बाज रहे। उसने एक अवधवासी से पूछा, अरे ये कैसा उत्सव है? तब अवधवासी बोला, तुमको नहीं पता मंथरा, कल हमारे प्रभु श्री राम का राज्य तिलक होगा। यह सुनते ही मंथरा का हृदय जल उठा। वह उदास होकर तुरंत डरती हुई, हाँफती हुई कैकेयी के पास गई। जैसे ही कैकेयी के पास गई, कैकेयी ने हंसकर पूछा, अरे मंथरा, क्यों उदास है? कैकेयी के कहने पर मंथरा चुप है, लंबी लंबी सांसें भर रही है। मंथरा कोई जवाब नहीं देती, केवल सांसें भर रही और आंखों में आंसू बहने लगी। रानी हंसकर बोली, अरे तू तो बहुत बोलती थी, बहुत गाल बजाया करती थी। मंथरा, आज तुम्हें क्या हुआ है? मुझे लगता है कहीं लक्ष्मण ने तुम्हें डांट तो नहीं दिया। तब भी वह महापापनी कुछ बोलती नहीं, लंबी लंबी सांसें छोड़ती है, जैसे काली नागिन फूंकार छोड़ रही हो। तब रानी कैकेयी डरकर कहने लगी, अरे मंथरा बता तो, कहती क्यों नहीं? लक्ष्मण, भरत, राम और राजा शत्रुघ्न सब लोग ठीक तो है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? यह सुनकर उसके हृदय में बहुत पीड़ा हुई। फिर बोली, हे माई कैकेयी, हमें कोई क्या सीख देगा और मैं किसके सहारे बढ़ चढ़कर बोलूंगी? क्योंकि आज पूरे अवध में राम को छोड़कर किसी की कुशल नहीं है। क्योंकि हे कैकेयी, जिन्हें राजा राजपद दे रहे हैं, आज तो उस कौशल्य पर विधाता बहुत ही प्रसन्न है। आज तो कौशल्य गर्व के मारे चूर है। तुम जाकर देखो तो सही, पूरा अवध महल, पूरा राजमहल कैसे सुंदर सजा है। और ये कुचाल कौशल्य ने चली है तेरा पुत्र प्रदेश में, नाना के घर है। मंथरा की बात सुनकर रानी क्रोध में, कैकेयी क्रोध में बोली, अरे घर फोड़ी, जा भाग यहाँ से। कौशल्या कभी गलत नहीं सोच सकती। कैकेयी की मीठी मीठी बातें समझाने पर कैकेयी के मन में मंथरा की कुछ बात आने लगी। मंथरा की बातें कैकेयी को अच्छी लगने लगी। उसको अपनी अहेतु जानकर कैकेयी रानी ने कहा कि तेरी बात सत्य है, उस पर विश्वास करने लगी और आदर पूर्वक पूछती है, रानी कैकेयी, तुम ठीक कहती हो। फिर कैकेयी बोली, हे रानी,
तुमने जो कहा है कि मुझे राम और सीता बड़े प्रिय है, यह बात तो सच्ची है, पर यह बात हे रानी पहले थी, अब नहीं है। वो दिन बीत गए हैं। अब समय बदल जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। लगता है, मुझे ऐसा लगता है कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। इस महल से धक्के देकर तुम्हें बाहर निकालना चाहती है। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें बता कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझाकर कहा कि जिससे भी विरोध बढ़े वही सब बातें कही। कौशल्या तुम्हें दुख देगी, रानी कैकेयी और भरत जेल जाएंगे, लक्ष्मण राम के सहकारी होंगे, उनके पीछे पीछे चलेंगे। कैकेयी यह सब सुनकर डर कर सूख गई और कहने लगी, मंथरा तेरी बात सत्य है मेरी बहन, मैं भी सोचती हूँ बहुत दिनों से मेरी दाहिनी आंख खड़कती है। पूछहु गुण हीरे कते न साची, भरत भुआल होहे यह साची। हे कैकेयी, एक बात मेरी सुनो। मैंने ज्योतिषों से पूछा है तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके और निश्चय करके कहा है कि भरत राजा होंगे। यह बात सत्य है। हे भामनी, अगर तुम कोई उपाय करो तो मैं उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है और राजा तुम्हारी सब बात मानते हैं। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुछ भी कर सकती हूँ मंथरा, क्योंकि तू मेरी अहेतु है। रानी को अपने वश में जानकर कुटिल कैकेयी मंथरा बोली कि तुमने मुझको एक कथा बताई थी, उसकी याद करो। दुई वरदान भूषण धाती, मांगे हुआ जय जोड़ावहु छाती। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज तुम उन्हें मांग कर अपनी छाती को ठंडी करो। और क्या मांगना सुनो। सुतहि राज राम बनवासु, अपने पुत्र भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास देहु लेहु सब तेहु लासु। भरत को राज्य पद और राम को वनवास। और एक बात ध्यान रखना, भूपति राम शपथ जब करई, जब राजा दशरथ राम की शपथ खा ले, शपथ सौगंध खा ले, तब मांगे हुजे ही वचन न टरई। तभी मांगना ताकि वचन न टल सके। आज की रात बीत गई तो कैकेयी सब काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए मेरी बातों को प्राणों से प्यारी जानकर हे रानी को भवन में जाओ और सब काम बड़ी सावधानी से करना। राजा पर सहसा भरोसा मत कर लेना। जब राजा सौगंध ले ले राम की, तभी वचन को कहना। कैकेयी रानी कुबरी की बात सुनकर उसकी प्रशंसा करने लगी। वाह रे मंथरा, यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर देगा तो हे सखी मंत्रा, मैं तुझे आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। इस प्रकार कहकर दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। जैसे ही ये खबर राजा दशरथ को पहुंची, को भवन का नाम सुनकर राजा दशरथ सहम गए और डर के मारे उनके पांव को भवन की ओर नहीं बढ़ते। डरते डरते अपनी प्यारी पत्नी कैकेयी के पास गए और पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रिय कैकेयी, क्यों रोती हो, क्या बात है। राजा जैसे ही रानी का शरीर छूते हैं तो वह राजा का हाथ पकड़कर झटक देती है। राजा कहने लगे, हे कैकेयी,
हे प्रिया, क्यों रोठी हो? मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे रानी, बता, आज इस अवध में किसको यमराज लेने आया है? रानी ने कहा, हे राजन, किसी को यमराज लेने नहीं आया है। आपने मुझे 2 वरदान देने की बात कही थी, आप वे भूल गए। रानी, तुम तो जानती हो मेरा स्वभाव भूलने का है। तुम्हें तो मांग लेना चाहिए था। क्या मांगना है मांगो। मुझे राम की सौगंध है जो तुम्हें न दूं। 2 नहीं, तुम 4 वर मांग लो। राम की सौगंध सुनते ही रानी हंसकर उठी और बोली, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देह एक बार भरत ही टीका। पहले वर में मेरे पुत्र भरत को राज्य मांगहु, दूसर बर कर जोरी पुर, वह नाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वर राम को मुनियों के वेश में 14 वर्ष का वनवास। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा बोले, रघुकुल की रीति सदा चली आई है, प्राण जाए पर वचन नहीं जा सकता। ठीक है, पहला वरदान भरत को राज्य और मैंने दिया। और राम को वनवास की बात सुनते ही राजा सहम गए। ये सुनकर राजा बड़ी बुरी हालत में हो गए। राजा को बुरी हालत में देखकर कैकेयी बोली, क्यों राजन, भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाणों की तरह तीर लग रहे हैं? मेरे वचन बाणों की तरह, तीरों की तरह लग रहे हैं। आपने ही वर देने को कहा था। राजा दशरथ बोले, हे कैकेयी, मैं सुबह दूत भेजकर भरत को बुलाकर राज्य दूंगा। मुझे राम की 100 बार सौगंध खाता हूँ, 100 बार सौगंध है, क्योंकि मेरे पुत्र राम को राज्य का लोभ नहीं और भरत पर उनका बहुत प्रेम है। और हे कैकेयी, तुम्हें भूल है, राम को राज्य पद देने की बात तो मेरे मन की बात है। इसमें कौशल्य ने इस विषय पर मुझे कुछ कहा ही नहीं। मैं अपनी बुद्धि से ही बड़े पुत्र को राज तिलक देने को सोच रहा था, क्योंकि राम साधु है। राम साधु तुम साधु श्याने, राम मात भली में सब पछताने। हे राजन सुनो, राम तो साधु है और आप श्याने साधु हैं, और राम की माता बड़ी भोली है। क्योंकि कौशल्य ने मेरा जैसा बाला चाहा है, मैं उन्हें वैसा ही फल देना चाहती हूँ। राजन, सवेरे होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते, हे राजन, मैं सच्चे मन से कहती हूँ, कल नहीं तो मेरा मरना होगा और आपका यश इस अवध में फैलेगा। राजा ने देखा विपत्ति बहुत भारी है, तब वे अत्यंत आर्त भाव से हा राम, हे राम, हे राम, हे रघुनाथ कहते हुए और सिर पीट पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा जमीन पर पड़े हुए बोले, कैकेयी, तेरा कोई दोष नहीं है, लगता है मेरा काल ही तुझसे ये सब बुलवा रहा है, क्योंकि भरत को तो कुछ चाहिए ही नहीं। और हे कैकेयी, ये सब मेरे पापों का ही फल है। कैकेयी, केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। अब मेरी बात सुन, अब तुझे जो अच्छा लगे वही करना, और मेरे सामने अब कभी मत आना, मुझे मुंह न दिखाना, और जा यहाँ से कलंकनी। ऐसे विलाप करते ही करते राजा को सवेरा हो गया।